हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस किए थे। अभी देखिए 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द नंबर्स x 2x प्लस के एंड 3x प्लस 6 आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। लास्ट जो लेक्चर आया था हमारा, उसमें भी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमें फाइंड आउट करना था कि किस के की वैल्यू के लिए या किस वाई की वैल्यू के लिए जो गिवन टर्म्स है वो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। देखिए, कॉन्जुगेटिव टर्म्स होती है वो लगातार होती है और एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। तो हमेशा क्या होता है, अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो ये सबसे पहले आप यही लाइन लिखोगे और फिर उसको सोल्व आउट करना स्टार्ट करोगे। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सबसे पहले ये लिखोगे, वी नो दैट इन द एपी द कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। तो वी नो दैट we know that in AP we know that in AP common difference is always equal. Common difference is इक्वल। बस ये लाइन लिख दिया। अब डायरेक्ट सोल्व आउट कर सकते हो आप। तो वी नो दैट इन एपी कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। नाउ हियर, नाउ देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 2x प्लस के, तो 2x प्लस के माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो माइनस x। ये ऑलवेज इक्वल रहेगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 माइनस 2x प्लस के, 2x प्लस के। अब कीजिए सोल्व आउट इसको। तो देखिए क्या आती है वैल्यू और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। तो 2x प्लस के माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 6 माइनस 2x माइनस के आ गया। सोल्व आउट कीजिए और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कैसे वैल्यू आती है और क्या वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, ये चेक करना है हमें। तो देखिए 2x और माइनस एक्स कितना हो गया, x हो गया। तो x प्लस के इजिकल टू 3x माइनस 2x हो गया। आपका कितना हो गया, x प्लस 6 माइनस का के आ जाएगा। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके राइट डाउन कीजिए। तो देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ दोनों तरफ प्लस प्लस है और LHS और RHS में है। और k इजक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k इजक्वल टू आया 6, k प्लस के कितना हो गया, 2k इजक्वल टू 6। और यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास में निकल के आई 3। तो k इजक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 3 आ गई। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको यही जो लाइन है वो लिखना है, वी नो दैट इन द एपी कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। इसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व आउट करना स्टार्ट करना है और आंसर फाइंड आउट कर देना है। समझ में आ गया होगा, राइट डाउन कर लीजिए साथ में वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ द नंबर्स 2n माइनस 1 3n प्लस 2 एंड 6n माइनस 1 आर इन एपी फाइंड n एंड हेंस फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसके बाद में नंबर फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में जो टर्म्स है इसमें n की वैल्यू पुट कर दोगे तो नंबर आपके पास में निकल के आ जाएंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले वही लाइन लिखोगे जो हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, वी नो दैट इन द एपी कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। और इसके बाद में सोल्व आउट हो जाएगा आसानी से। वी नो दैट
we know that in AP common difference is always equal. Common difference is इक्वल. एपी में क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है. रहता है नहीं रहता है. वी नो दैट इन एपी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल. जब कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है तो यहाँ पर दिखाइए कॉमन डिफरेंस इक्वल और सोल्व आउट कीजिए. नाउ कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 3n+2 है तो 3n+2 है सेकेंड टर्म. कॉमन डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो 3n+2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 2n-1 है तो 2n-1 2n-1 इज इक्वल टू होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 6n-1 6n-1 माइनस फर्स्ट सेकेंड टर्म 3n+2 तो 3n+2 +2. कंप्लीट को ओपन कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए. ओपन करते हैं और सोल्व आउट करते हैं. देखिए कैसे टर्म आएगी और किस तरीके से सोल्व आउट होगी. फर्स्ट टर्म है वो 3n+2 है एज इट इज. 3n+2 माइनस के 2n और प्लस के 1 इज इक्वल टू 6n-1 आएगा तो 6n-1 माइनस के 3n और माइनस के 2 जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके राइट डाउन कीजिए. तो 3n-2n कितना हो गया, n आ गया. प्लस कितना आ गया, 3 आ गया इज इक्वल टू 6n-3n कितना हो गया, 3n-3 आ गया. सोल्व आउट किया तो देखिए कितना आ गया, 3 जाओ कितना हो गया, 6 हो गया. तो 6 इज इक्वल टू आ गया 2n. 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2n आ गया. आगे सोल्व आउट कीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 3 आ जाएगी. तो लिख दीजिए n इज इक्वल टू 3. n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, 3 आ गया. आगे n इज इक्वल टू 3 तो n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी. यही पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा था पहले. तो फाइंड n एंड हेंस फाइंड द नंबर्स. अब नंबर फाइंड आउट करना है तो अब आगे नंबर लिखिए. नाउ नंबर्स इज numbers are नंबर्स देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या आता है. फर्स्ट नंबर क्या आपका 2n-1 है तो 2n-1 फर्स्ट नंबर यही है. तो 2n-1 इक्वल टू हो गया 2 × 3 -1 तो 6 - 1 कितना हो गया, 5 आ गया. 5. तो फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास में 5 आ गया. सेकंड देखिए, सेकंड है 3n+2 है तो 3n+2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × 3 + 2 तो 3 जा होता है 9 और 9 और 2 हो गया 11. तो ये आ गया आपका सेकंड नंबर आ गया आपके पास में 11. थर्ड नंबर क्या आपका 6n-1 है तो देखिए 6n-1 तो 6n-1 कितना हो जाएगा, 6 × 3 -1 6 3 जा होता है 18 और 18 - 1 हो गया 17. आया नहीं आया, 17 आ जाएगा. तो नंबर आपके तीनों फाइंड आउट हो गया 5, 11 और 17. देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया. समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन इसी तरीके से दिया हुआ था आपको. इफ द नंबर्स 2n-1 3n+2 एंड 6n-1 आर इन AP फाइंड n हेंस फाइंड द नंबर्स. सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू और गिवन है कि ये AP है तो वी नो दैट इन द AP कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल. आफ्टर देन है वो रिड्यूस किया दोनों टर्म्स को आपस में. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म की. n की वैल्यू आ जाएगी और जो n की वैल्यू आई है वो नंबर्स में पुट कर दिया तो सारे के सारे जो नंबर्स है वो आपके फाइंड आउट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13.
देखिए थोड़ी स्पीड भी बढ़ाइए सोल्व आउट करने की, क्योंकि कंपटीशन भी आपको आगे देना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए क्या बोल रहा है, इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -4, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है -4, एंड 7 टर्म A7 इज कितना दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए nth टर्म का आपको फॉर्मूला आता है, सिर्फ वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और सोल्व आउट कर देना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वी नो दैट, फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि काफ़ी लड़कों को फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं। वी नो दैट we know that in AP an is equal to nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही रहता है nth टर्म का फॉर्मूला। बस यही अप्लाई करना है और सोल्व आउट कर देना है, जो होगा वो आपका आंसर आएगा। नाउ A7 इज इक्वल टू A7 गिवन भी हमें 4 गिवन है, तो इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1, और मल्टीप्लिकेशन में कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, तो गिवन है -4, तो -4 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? अब देखिए 4 इज इक्वल टू A प्लस 6 इंटू -4 आ गया। 6 इंटू -4 वैल्यू फाइंड आउट किया तो A इज इक्वल टू आ गया 4 प्लस 24 और यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई 28। A इज इक्वल टू कितना आ गया 28, और यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। A इज इक्वल टू आ गया 28। देखिए सबसे पहले आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए nth टर्म का। वी नो दैट nth टर्म इज गिवन बाई an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सोल्व आउट किया और आंसर निकल के आ गया A इज इक्वल टू 28। देखिए समझिए कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको इजी वे में सोल्व आउट करना ही है उनको। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी कि कैसे सोल्व आउट किया जाएगा और किस तरीके से वैल्यू निकाली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। सेम टाइप का फॉर्मूला है, सेम टाइप से क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए। तो गिवन क्या है, A21 मतलब 21th टर्म माइनस A7 7th टर्म इज इक्वल टू बोल रहा है हमें 84। कितना बोल रहा है 84। अब देखिए वी नो दैट nth टर्म इज गिवन बाई an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी नो दैट in AP an इज इक्वल टू क्या रहता है, n इज इक्वल टू सबको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही रहता है हियर। अब देखिए यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला और सोल्व आउट करते हैं। तो हियर A21 को क्या लिखेंगे, A21 है उसको लिखेंगे a प्लस 21 माइनस 1 इंटू आ गया d, माइनस A7 को क्या लिखेंगे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू आ गया d, आ जाएगा इंटू d, और इक्वल टू आपको गिवन है 84। इक्वल टू कितना गिवन है 84। सोल्व आउट कर दीजिए तो देखिए कितना आता है, a प्लस 21 माइनस 1 हो गया 20d
माइनस का ए और माइनस के 6d इज इक्वल टू आ गया 84, आ जाएगा 84। जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके राइट डाउन कीजिए। ए से ए हो गया कैंसिल आउट, 20 माइनस 6d होता है 14d, तो 14d इक्वल टू आ गया 84। 14d इज इक्वल टू आ गया 84। सोल्व आउट किया तो d इक्वल टू 14 कितने दिया होता है 14 है, इसे कट किया तो 14 6 दिया होता है 84, तो d इक्वल टू आ गया 6 आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 6 आ गया और यही पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं समझना है आपको। देखिए सबसे पहले आपको गिवन था कि A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। A21 का मतलब है 21th टर्म और A7 का मतलब है 7 टर्म, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 84 है। वी नो दैट इन AP AN इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों की जगह A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी उतार दिया, सोल्व आउट कर दिया तो D इक्वल टू आपका 6 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द 9 टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एफी। देखिए 9 टर्म पूछ रहा है और एंड से पूछ रहा है, एंड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है और कैसे सोल्व आउट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले राइट डाउन करना है गिवन, गिवन एपी। जो गिवन एपी क्या आपको, गिवन एपी है 5 9 13 और ये कितनी गिवन है 185, यही गिवन है 185। अब लिखिए वी नो दैट आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज गिवन बाय, वी नो दैट आर्थ टर्म from end is AR इक्वल टू क्या होता है L माइनस R माइनस 1 इंटू डी, और यही पढ़ा है AR इक्वल टू होता है L माइनस R माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए आर्थ टर्म है वो फाइंड आउट करना है हमें, तो किस तरीके से सोल्व आउट होगा और क्या आंसर आएगा। AR है वो देखिए क्या आता है और किस तरीके से आएगा। हमें कौन सी चाहिए 9 टर्म चाहिए, तो A9 आएगा यहाँ पे। A9 इक्वल टू L होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है इसका 185 है, तो 185 माइनस R माइनस 1, तो R का मतलब है 9 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस होता है इसका, कॉमन डिफरेंस जो है तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, 4 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो A9 इक्वल टू A9 इज इक्वल टू 185 माइनस 8 4 जा होता है 32, तो माइनस आ गया 32। सोल्व आउट कर दिया तो A9 देखिए कितना आता है, A9 इक्वल टू 5 टू रिड्यूस किया तो कितना आ गया 3, 8 3 कितना हो गया 5 और ये आ गया 1, तो 153 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो A9 की वैल्यू देखिए कितनी आई 153। ये कहाँ से है, फ्रॉम लास्ट है, लास्ट से और इनिशियल से फॉर्मूले में फ़र्क होता है, याद रखना। लास्ट का फॉर्मूला होता है AR इक्वल टू L माइनस R माइनस 1 इंटू डी, और इनिशियल से होता है AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन वो जो वैल्यू है, जो चाहे वो लास्ट से पूछे चाहे इनिशियल से पूछे, वो बराबर रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से हमने आंसर ही फाइंड आउट कर दिया, यही इसका सॉल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द 25th टर्म फ्रॉम द टर्म ऑफ द AP -5 माइनस के 5/2 0 और 5/2, ये आपको बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले राइट डाउन करना है गिवन AP, गिवन
AP गिवन AP क्या है, -5 -5/2 0 +5/2, ये आपको AP गिवन है। यहाँ पर देखिए हियर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना है, -5 -5 है। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना है, -5/2 और +5 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं कॉमन डिफरेंस D में, तो कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो D इक्वल टू ये कितना आ गया, 5/2। अरे 5/2 आएगा, देखिए 10 आ जाएगा और 5/2 हो जाएगा। D की क्या आ गया, 5/2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 25th टर्म चाहिए। तो देखिए वी नो दैट nth टर्म इक्वल टू होती है, वी नो दैट in AP an इक्वल टू क्या रहता है, देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या रहता है, D रहता है हियर। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट और सोल्व आउट कर दीजिए। हियर n की जगह कौन सी टर्म चाहिए हमें, 25th चाहिए। तो a 25th इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास में -5 है, तो -5 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो 25 माइनस 1 और डी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी +5/2, तो ये आ गया 5/2 आ गया। सोल्व आउट किया तो देखिए कितना आता है, a25 इक्वल टू -5 एज इट इज प्लस 24 इंटू 5/2 होगा, तो 24 इंटू 5/2 यह है, वो कट जाएगा, 2 12 टाइम्स जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। अरे आएगा ही नहीं आएगा, कितना आएगा, 12 आ गया। अब देखिए a25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a25 इक्वल टू 12 5 क्या होता है 60, तो 60 माइनस 5, 60 माइनस 5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी a25 इक्वल टू आ जाएगा 55। a25 इक्वल टू कितना आ गया, 55 आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% उसका रिप्लाई किया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ और क्या वैल्यू आनी चाहिए थी। देखिए समझ में आना ज़रूरी है, मेन बात यही है। क्वेश्चन नंबर 16 हमने सोल्व आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है दैट नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है एपी की, और एपी है जो यहाँ पर ये ऐसा सिंपल दिखाया है, अंडर रूट नहीं राइट डाउन हो पाया है इसमें, अंडर रूट है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 28 है, अंडर रूट 63 है और इसकी नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है हमें। तो देखिए क्या बोलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। ये अंडर रूट है, इसको मैं जब एप में डालेंगे तो अच्छे से राइट डाउन कर देंगे, वहाँ आप अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। गिवन एपी इज गिवन एपी, गिवन एपी क्या है आपको, गिवन एपी है अंडर रूट 7, अंडर रूट 28, अंडर रूट 63 और ये एपी आपको गिवन है। फिर क्या है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, इसकी नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस वगैरह पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। हियर ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू आ रहा है आपका अंडर रूट 7, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो अंडर रूट 28 माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा, डी यही होगा। अब देखिए अंडर रूट 28 को कितना लिख सकते हैं हम, डी इक्वल टू अंडर रूट 28 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 4, अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, 7 इंटू
4 माइनस क्या आ गया √7। इसको आगे और सोल्व आउट कीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो d इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4 जब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2√7 और माइनस कितना आ गया √7 आ जाएगा √7। फिर आगे सोल्व आउट हो जाएगा ये, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना आ जाएगा √7, अंदर आ गया 2 - 1, कॉमन आ गया 2 - 1 और ये इसकी वैल्यू आ गई √7। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका √7 आ गया है। समझ में आ गया कॉमन डिफरेंस कितना आया √7 आ गया। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं आगे और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें कौन सी टर्म चाहिए, 4 टर्म चाहिए। नाउ वी नो दैट इन एपी we know that in AP an is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है d, यही होता है। अब हमें चाहिए यहाँ पे 4 टर्म। तो देखिए 4 टर्म क्या आती है और कैसे आएगी, 4 टर्म ही चाहिए ना। तो a4 इक्वल टू, नेक्स्ट टर्म 4 टर्म ही है, a4 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी √7 थी, तो √7 एज इट इज आ गया, प्लस n की वैल्यू 4 है तो 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया, और d की वैल्यू कितनी है √7 है तो √7 एज इट इज आ गया। सोल्व आउट किया तो a4 इक्वल टू √7 तो आ गया कॉमन हमारे यहाँ, और यहाँ पर क्या बन गया 3 + 1, 3 + 1 बन गया, 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो a4 इक्वल टू ये आ गया 4√7, 4√7। a4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब 4 अंदर जाएगा तो a4 इज इक्वल टू 4 अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 16 इंटू आ गया 7, और 16 7 जो कितना होता है 112 होता है, तो ये आ गया 112। तो a4 कितना आ गया 112 आ गया। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी इसकी √112 आएगी, 112 अंडर आएगी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है, समझ में आ गया होगा कि क्या वैल्यू रहती है और कैसे सोल्व आउट किया जाता है। देखिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 1 देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स। आपको सम पूछ रहा है फर्स्ट 3 टर्म का, और आपको nth टर्म गिवन है 2n + 1। देखिए जब nth टर्म गिवन है तो बड़ा आसान रहता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को निकालना। जब सम गिवन है तब भी निकाल देते हैं हम, तो यहाँ पर तो बड़ा ईजी है। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन, देखिए गिवन क्या हमें, गिवन है हमें an इक्वल टू 2n + 1, और यही गिवन है an इक्वल टू कितना गिवन है 2n + 1। और पूछ क्या रहा है हमें, पूछ क्या रहा है वो भी राइट डाउन कीजिए। एंड a1 + a2 + a3 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, यही करना है। नाउ a1 इज इक्वल टू n की जगह 1 रखोगे तो a1 आता है, तो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। a1 कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। एंड a2 इक्वल टू, n की जगह 2 रखोगे तो a2 आएगा, तो 2 × 2 + 1 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। a3 इक्वल टू, n की जगह 3 रखिए तो a3 इक्वल टू 2 × 3 + 1, 2 × 3 + 1 तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, आएगा 7। तो अब देखिए a1 + a2 + a3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। नाउ a1 + a2 + a3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 + 5 + 7, 5 और 3 हो गया 15, सॉरी 5 और 3 हो गया 8,
और 8 + 7 हो गया कितना, 15 हो गया। और यही आपको आंसर चाहिए था। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आपको तीनों टर्म निकालनी है और तीनों टर्म निकालने का वही फॉर्मूला है। अगर nth टर्म गिवन है तो n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, n की जगह 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म आएगी, और n की जगह 3 रखोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या बोल रहा है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी 18, 50, 98, ये अंडर रूट है। राइट डाउन नहीं हो पाया है इसमें जब भी कॉपी पेस्ट किया तभी, लेकिन राइट डाउन कर देंगे जब पीडीएफ डालेंगे तभी। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √18, √50, √98 इज, कौन सा टर्म है वो इसका नेक्स्ट टर्म रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया जाता है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया जाता है। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको गिवन एपी राइट डाउन करना है और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व आउट करना स्टार्ट करना है। तो गिवन एपी, गिवन एपी, देखिए गिवन एपी क्या है आपको, गिवन एपी है √18, √50, √98, यही है एपी गिवन √98। इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला वो पहले राइट डाउन कर लेना है आपको। हियर a इज इक्वल टू है √18, तो a इज इक्वल टू है √18, d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √50 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस √18 ऐसे आएगा d। तो देखिए कैसे निकालते हैं, √50 को हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू, √50 को लिख सकते हैं हम 5√2, अरे लिख सकते हैं क्योंकि 50 को लिख सकते हैं 25 × 2 लिख सकते हैं, और 25 का रूट तो हो गया 5 और 2 को एजिटी रख दिया। इसको लिख सकते हैं हम 3√2 क्योंकि 9 2 जा होता है 18, लिख सकते हैं 3√2, √2 आ गया कॉमन, तो d इज इक्वल टू आ गया, d इज इक्वल टू √2 जब कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 5 - 3, क्या बनेगा 5 - 3, और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2√2, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 2√2 आ गया। अब लगाइए फॉर्मूला, कौन सी टर्म चाहिए आपको, 4 टर्म चाहिए, तो 4 टर्म का फॉर्मूला लगाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। वी नो दैट in AP, an is equal to a plus n minus 1 into d होता है, यही होता है। यहाँ पर a4 चाहिए हमें, तो a4 इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है हमारे पास में 3√2, कितनी आई है 3√2 आई है, √18 को 3√2 लिख दिया ना, प्लस n - 1 का मतलब हो गया 4 - 1 3, और d आया आपके पास में 2√2, और यही आया 2√2। कोई डाउट किसी को, 2√2 आया ना। आगे सोल्व आउट करते हैं, तो देखिए कितना आता है, a4 इज इक्वल टू ये आ गया 3√2 और प्लस हो गया 6√2, प्लस कितना हो गया 6√2 हो गया। सोल्व आउट कीजिए, √2 को कॉमन लीजिए तो ये बन जाएगा 9√2, तो a4 इज इक्वल टू, देखिए जब √2 को कॉमन लिया तो ये बन गया 9√2, तो a4 इज इक्वल टू 9√2। 9 को जब अंदर ले गए रूट के तो a4 की वैल्यू यहाँ से आ गई 81 × 2, और 81 × 2 होता है √162, 162। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है, समझ में आ गया होगा कि क्या तरीका रहता है और कैसे सोल्व आउट किया जाता है। देखिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है, बड़ा इजी क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20, इन एन AP इफ d इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू 5 एंड an इज इक्वल टू nth टर्म कितना है आपको 0 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए हमें बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है
और उसके बाद सोल्व आउट करना है। गिवन क्या हमें d इज इक्वल टू है -2, d इज इक्वल टू -k 2 है। फिर है n इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू है 5 गिवन है। फिर हमें गिवन है an इज इक्वल टू 0, तो an इज इक्वल टू 0 गिवन है। यही गिवन है। पूछ क्या रहा है हमें, a की वैल्यू पूछ रहा है, तो a इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। बस जो गिवन है वो राइट डाउन कर दिया। काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है जब गिवन राइट डाउन कर देते हैं। फॉर्मूला हमें आता है, वी नो दैट in AP an is equal to a plus n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही होता है, बस ये फॉर्मूला उतार लीजिए। अब आपको n की वैल्यू 0 गिवन है, तो 0 इक्वल टू कितना है, ए एन इक्वल टू 0 इक्वल टू आपको गिवन है ए फाइंड आउट करना है, तो a प्लस n की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, देखिए n इक्वल टू गिवन है 5 -1 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू आपको गिवन है -k2, यही गिवन है -k2 गिवन है। सोल्व आउट कर दिया तो a इक्वल टू कितना आ गया, 5 है, 1 आ गया 4 2 हो गया 8, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 8 आ गया। सोल्व आउट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे आया और किस तरीके से वैल्यू आई। a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सोल्व आउट कर लिए हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। सोल्व आउट कीजिए, क्वेश्चंस की दबा के प्रैक्टिस कीजिए, तभी है वो मज़ा आएगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।